नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। चलिए बिना देर किए फटाफट से नजर डालते हैं किसान एक्सप्रेस में आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। ईयू व्यापार समझौते का असर, सेब किसानों में उबाल, हिमाचल का सेब उद्योग संकट में, चंपारण का मरचा धान बना किसानों की किस्मत, जीआई टैग के बाद 2 साल में दाम 3 गुना, सी मैप की बड़ी उपलब्धि, सिट्रोनेला की नई किस्म, CIM हरित-तीवा खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई। अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की तारीख बदली। फार्मर रजिस्ट्री पर बिहार सरकार का फोकस, 2 से 6 फरवरी तक खास अभियान, बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को पुरस्कार। ईयू व्यापार समझौते का असर, यूरोपीय संघ से आयात होने वाले सेब पर शुल्क में कटौती के फैसले से हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों में भारी असंतोष है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अन्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सेब किसानों के हितों की अनदेखी की है। उनके अनुसार ईयू के साथ व्यापार समझौते में सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है, जबकि आयात सीमा 50,000 मीट्रिक टन और न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। नाशपाती और कीवी पर भी शुल्क घटाया गया है। वहीं इससे पहले न्यूजीलैंड से आने वाले सेब पर भी शुल्क कम किया जा चुका है। चौहान ने आशंका जताई है कि भविष्य में अमेरिका के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते में शुल्क और भी घट सकता है। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि पहले से बढ़ती लागत और मौसम की मार झेल रहे किसानों पर यह फैसला अतिरिक्त बोझ डालेगा और लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष दीपक सिंघा ने चेतावनी दी है कि यदि बागवानी लाभकारी नहीं रही तो कर्ज लेकर इस क्षेत्र में आए शिक्षित युवाओं को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। चंपारण का मरचा धान बना किस्मत, बिहार के पश्चिम चंपारण में उगने वाला मरचा धान आज किसानों के लिए समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। यह केवल एक फसल नहीं बल्कि स्थानीय पहचान और आजीविका का मजबूत आधार भी है। इस धान से बनने वाले चिवड़ा की विशिष्ट खुशबू और गुणवत्ता ने इसे देश विदेश में खास बना दिया है। साल 2023 में मरचा धान को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिलने के बाद इसकी मांग और कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पहले जो चिवड़ा 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकता था, उसकी कीमत अब 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिससे किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार मरचा धान की खास खुशबू केवल पश्चिम चंपारण के कुछ चुनिंदा प्रखंडों की मिट्टी में ही विकसित होती है। अन्य स्थानों पर यह खासियत नहीं मिलती। यही कारण है कि यह धान चंपारण की विशिष्ट पहचान बना हुआ है। स्वाद और गुणवत्ता के साथ साथ यह चिवड़ा हल्का और आसानी से पचने वाला होता है, इसलिए सभी उम्र के लोगों में लोकप्रिय भी है और इसे उपहार के रूप में भी पसंद किया जाता है। सी मैप की बड़ी उपलब्धि, सिट्रोनेला, जिसे आमतौर पर नींबू घास की एक प्रजाति माना जाता है, सुगंधित तेल और मच्छर भगाने वाले उत्पादों के लिए विश्व भर में उपयोग की जाती है। लखनऊ स्थित CSIR सीमैप के वैज्ञानिकों ने इसकी एक नई उन्नत किस्म विकसित की है, जिसे CIM हरित-तीवा नाम दिया गया है। यह किस्म उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की जलवायु के अनुरूप तैयार की गई है और सोमाक्लोनल तकनीक के माध्यम से पुरानी किस्म में सुधार कर विकसित भी की गई है। कई चरणों के परीक्षण के बाद इसे किसानों के लिए उपयुक्त पाया गया है। CIM हरित-तीवा से प्रति हेक्टेयर 650 से 719 क्विंटल तक ताजी घास और सालाना 333 से 365 किलोग्राम तक सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकता है। इसके तेल में सिट्रोनेलोल और गेरानियोल की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है। इसकी स्थापना दर 95 से 98% तक है, जिससे खेती में जोखिम कम होता है। यह किस्म औषधीय और सुगंधित खेती में रुचि रखने वाले किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के कार्यक्रम में संशोधन कर दिया है।
आयोग ने 3 दिवसीय राजकीय शोक को ध्यान में रखते हुए मतदान और मतगणना की तिथियां आगे बढ़ा दी हैं। अब मतदान 7 फरवरी को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी। पहले यह चुनाव 5 फरवरी को होने थे और मतगणना 7 फरवरी के लिए तय की गई थी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजकीय शोक के दौरान चुनाव प्रचार व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराना उचित नहीं था। इसी वजह से 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव के शेष चरणों के लिए नया कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग के अनुसार चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्य भर में 25,482 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी बनी रहेगी। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फार्मर रजिस्ट्री पर बिहार सरकार का फोकस। देश भर में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रगति पर है और बिहार सरकार एग्रीस्टेक परियोजना को तेजी से लागू करने में सक्रिय भूमिका भी निभा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि राज्य में 2 से 6 फरवरी तक मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस प्रणाली से जोड़ना है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अब तक बिहार में करीब 29.55 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है और 67 लाख से अधिक किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 75 लाख लाभार्थी हैं। सरकार ने साफ कहा है कि फार्मर रजिस्ट्री पूरी तरह निःशुल्क होगी और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जबकि कृषि विभाग ने इसे किसानों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समय पर पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस पहल की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा चुकी है। किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।